यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के रामू की है, जो अपनी कड़ी मेहनत और अपने सपनों के बल पर करोड़पति बनता है। लेकिन जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना करते हुए उसे अपनी ही ससुराल में नौकर बनना पड़ता है। यह कहानी दिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जीवन में हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह होती है। रामू का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां के लोग मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे। उसका परिवार भी गरीब था, लेकिन रामू के मन में हमेशा एक सपना था। एक दिन मैं दुनिया जीतूंगा और मेरी मेहनत मेरे परिवार को गरीबी से बाहर निकालेगी। उसके पिता किसान थे, लेकिन परिवार का खर्च चलाना उनके लिए भी मुश्किल था। घर में हर रोज संघर्ष था, लेकिन रामू कभी हार नहीं मानता था। वह पढ़ाई में हमेशा अव्वल था, लेकिन उसकी पढ़ाई के लिए कभी भी पर्याप्त संसाधन नहीं थे। रामू अपने छोटे से गांव से बाहर जाकर शहर में नौकरी की तलाश में गया। शहर में आकर उसने सबसे पहले एक छोटा सा काम किया। वह एक होटल में बर्तन धोने का काम करता था, लेकिन उसे लगता था कि यहाँ से उसे सिर्फ अस्थायी समाधान मिल सकता है। उसकी निगाह हमेशा बेहतर भविष्य पर थी। वह दिन रात मेहनत करता, पढ़ाई भी करता और नौकरी की तलाश में भी रहता। उसे कुछ महीनों बाद एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह दिन रात ईमानदारी से काम करता और तेजी से तरक्की करने लगा। अब वह एक छोटे से मैनेजर के रूप में काम कर रहा था और उसकी मेहनत रंग ला रही थी। एक दिन रामू की मुलाकात राधा से हुई। राधा एक सुंदर, संस्कारी और पढ़ी लिखी लड़की थी, जो एक अच्छी फैमिली से थी। राधा ने रामू की ईमानदारी, मेहनत और संघर्ष को देखा और वह प्रभावित हुई। दोनों की दोस्ती बढ़ी और फिर प्यार में बदल गई। रामू ने राधा से शादी करने का फैसला किया और राधा भी उसकी मेहनत और संघर्ष की सराहना करती थी। रामू ने अपने परिवार को राधा से मिलवाया और उसके परिवार ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दी। फिर उनकी शादी हो गई और राधा अपने पति रामू के साथ शहर आ गई। शादी के बाद रामू और राधा की जिंदगी बहुत सुखद थी। रामू की कंपनी अब काफी बड़ा बिजनेस बन चुकी थी और वह एक संपन्न आदमी बन चुका था। उसने राधा को हर खुशी दी और उसके सपनों को भी पूरा करने की कोशिश की। रामू और राधा की शादी के बाद कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर राधा के माता-पिता, विशेषकर उसके पिता चौधरी साहब, ने एक नई मुश्किल खड़ी कर दी। चौधरी साहब एक बहुत बड़े जमींदार थे और उन्हें यह बात पसंद नहीं आई कि रामू ने उनके पारंपरिक व्यापार को छोड़कर शहर में अपनी अलग पहचान बनाई। वह चाहते थे कि रामू अपने व्यापार को उनके साथ साझेदारी में चलाएं और गांव में वापस लौटे। रामू ने उनकी इस प्रस्ताव को नकार दिया, क्योंकि वह अपना व्यवसाय खुद चलाना चाहता था और शहर में अपनी पहचान बना चुका था। चौधरी साहब को यह अपमानजनक लगा और उन्होंने रामू को परेशान करने की योजना बनाई। चौधरी साहब ने एक साजिश के तहत रामू को एक जमीन के विवाद में फंसा दिया। उन्होंने पुलिस में झूठा मामला दर्ज कराया, जिसमें रामू को धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। रामू ने कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, लेकिन चौधरी साहब के प्रभाव और पैसे के सामने सब व्यर्थ था। रामू को अपनी सारी संपत्ति और व्यापार को बेचने के लिए मजबूर कर दिया गया। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था और उसे अपनी पत्नी राधा के साथ ससुराल में आकर रहना पड़ा। रामू और राधा ससुराल में आए तो उन्होंने सोचा था कि समय के साथ स्थिति सुधरेगी, लेकिन ससुराल वालों का रवैया अब भी वही था। चौधरी साहब और उनके परिवार ने रामू को बेइज्जत करना शुरू कर दिया। उसे घर के छोटे छोटे काम करने के लिए कहा जाता था। कभी वह बगीचे में पानी देने जाता, तो कभी घोड़े का ख्याल रखता। रामू ने सभी अपमान को चुपचाप सहन किया, क्योंकि वह जानता था कि इस समय उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। राधा भी अपने परिवार के खिलाफ कुछ नहीं कह पा रही थी,
लेकिन रामू ने ठान लिया कि वह इस स्थिति को बदल कर ही रहेगा। रामू ने ससुराल के हालात को देखते हुए अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की कोशिश शुरू की। उसने ससुराल के पास एक नया बिजनेस शुरू किया। वह धीरे धीरे गांव में छोटे छोटे व्यापारों के लिए सहायता प्रदान करने लगा। उसे फिर से पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से समर्थन मिला। रामू ने जैविक खेती का व्यवसाय शुरू किया और गांव में आधुनिक तरीके से कृषि को बढ़ावा दिया। यह न केवल उसके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए फायदेमंद साबित हुआ। लोग रामू की मेहनत और सच्चाई को देखकर उसे फिर से सम्मान देने लगे। रामू ने धीरे धीरे अपने पुराने व्यापार को वापस खड़ा किया। उसकी कंपनी ने फिर से तरक्की की और वह अपने पुराने दिनों की तरह संपन्न हो गया। अब वह फिर से एक शक्तिशाली आदमी बन चुका था, लेकिन अब उसकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह अब सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि अपने सम्मान और परिवार के लिए संघर्ष कर रहा था। चौधरी साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने रामू से माफी मांगी। रामू ने उन्हें माफ कर दिया और अपने ससुराल को पूरी तरह से बदलने का वादा किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ते रहें, तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। रिश्तों में विश्वास और सम्मान बनाए रखना जरूरी है और हर स्थिति में अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए।